अस्सलाम वालेकुम। उर्दू लिटरेचर के सुनने और देखने वालों को मेरा सलाम। नए आने वालों को खुशामदीद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सुल्तान महमूद गजनवी के महबूब वजीर अयाज ने अपने पुराने कपड़े और जूते एक कमरे में रखे हुए थे। वो रोजाना इस कमरे में जाता और अपने पुराने कपड़ों और जूतों को देखकर कहता, ए अयाज, अपनी कदर पहचान। बादशाह की खिदमत में आने से पहले तेरी ये औकात थी। पैबंद लगे हुए ये कपड़े और जूते तू पहनता था। अपने मौजूदा मर्तबे पर नाज़ा होकर अपनी असल को ना भूल जाना। देखने वाले भी कयामत की नज़र से देखते हैं। उनका रोजाना इस कोठरी में जाना भला कब तक पोशीदा रह सकता था। दूसरे उमरा और बुजरा उससे हसद करते थे। उन्होंने महमूद के दिल में शुबा डालने की कोशिश की और कहा कि अयाज ने एक कमरा जबरदस्त तालों से बंद कर रखा है। किसी को उसके अंदर जाने नहीं देता और ना ही किसी को बताता है कि इसमें क्या बंद है। हो सकता है शाही खजाने से बेश बहा जवाहिर चुरा चुरा कर इसमें रखता हो। इसके कमरे की तलाशी ली जाए, इसकी वफादारी का भरम खुल जाएगा। बादशाह अयाज की वफादारी और पाकबाजी पर पूरा यकीन रखता था। बादशाह ने कहा, मुझे इस गुलाम पर हैरत है, और हुक्म दे दिया कि उसके कमरे के कफल खोले जाएं। जितना मालो दौलत उसने जखीरा किया हुआ है उसके मुतालिक मुझे आगाह किया जाए। ऐसे गंदमनुमा जो फरोश का पर्दा जरूर चाक किया जाएगा। बादशाह का हुक्म पाते ही हासदीन ने कफल तोड़ डाला और यूं अंदर घुसे जैसे छाछ से भरे हुए गहरे बर्तन में मक्खी मच्छर घुस जाते हैं। उन्होंने कोठरी का गोशा गोशा चप्पा छप्पा छान मारा। वो सीधा कपड़ों और जूतों के सिवा कुछ न मिला। आपस में कहने लगे, अयाज बहुत चालाक है, जरूर उसने ज़रो जवाहिर दफन करके रखे होंगे। उन्होंने कुदाले और फावड़े लेकर सारे कमरे का फर्श खोद डाला, मगर कुछ हाथ न आया। फिर झुंझलाकर कोठरी की दीवारें तोड़ने लगे। शायद वो खजाना ईंटों के अंदर छिपा हुआ हो, और हर ईंट से लाहौल की आवाज आने लगी। आखिर नदामत और पशेमानी का पसीना उनकी पेशानियों से बह बह कर चेहरे पर आने लगा। उनकी गुमराहियों और बेहूदगियों का सबूत वो घड़े और टूटी हुई दीवारें थीं, जिन्हें इन हासदीन ने हसद की आग में अंधे होकर गिराया था। अब बेहुदा कार्रवाई के बाद उन्हें यह खौफ दामनगीर हुआ कि बादशाह को क्या जवाब देंगे। आखिरकार अपनी जान से मायूस होकर रोते और चेहरों पर गर्दो गुबार मलते बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए। बादशाह ने पूछा, तुमने ये क्या हाल बना रखा है, और वो मालो दौलत कहाँ है जो तुम अयाज के कमरे से लूट कर लाए हो? तुम्हारी सूरतों पर वहशत क्यों बरस रही है, और तुम्हारे रुखसारों का खून कौन चुरा कर ले गया है? बादशाह के इन कलमात की ताब न लाकर सब के सब हासिदीन बादशाह के कदमों में गिर पड़े। इनमें इतनी हिम्मत ना रही कि बादशाह के रूबरू खड़े रहते। सुल्तान ने इरशाद फरमाया, मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना सजा दूंगा। ये मामला अयाज की स्वाबदीद पर है, क्योंकि तुम उसकी आबरू से खेले हो। गहरे घाव इस नेक दिल की रूह पर लगे हैं। सुल्तान महमूद ने अयाज को तलब करके फरमाया, ए नेक वक्त, तू इस इम्तहान में सुरखरू निकला। ये मुजरिम तेरे हैं और तुझे पूरा अख्तियार है, इन्हें जो सजा देना चाहे दे। अयाज अर्ज करने लगा, ए बादशाह, हुक्मरानी तुझी ही को ज़ेबा है। जब आफताब अपना रुखे रोशन दिखाता है तब सितारे नाबूद हो जाते हैं। सुल्तान महमूद बादशाह कहने लगा, ये तो बताओ, तुम हर रोज इस कमरे में अकेले दाखिल होकर क्या करते हो? इस भेद से हमें तो आगाह करो। इस पुराने कपड़ों और बुसीदा जूतों से क्या वाबस्तगी है? तुम क्यों उनके शहर में इश्क में गिरफ्तार हो और उन्हें मुखातब करके बातें करते हो? उन्हें कोठरी में छिपा रखा है। क्या वो कमीज हज़रत यूसुफ के पैरान हैं? वो जूते किस अजीम हस्ती के हैं जिन्हें तू छाती से लगाता है? ये क्या जुनून और हमाकत है? ये तो नहायत अदना किस्म की बुत परस्ती मालूम होती है। अयाज की आंखों से
موتیوں کی لڑی جاری تھی۔ عرض کرنے لگا، اے بادشاہ سلامت، میرا موجودہ مرتبہ آپ ہی کے لطف و کرم کا مرہون منت ہے، ورنہ میں تو حقیقت میں ایک مسکین اور بے نوا آدمی ہوں، اور یہی پرانے کپڑے اور جوتے پہننے کا لائق ہوں۔ یہ میری غریبی کے دنوں کی یادگار ہیں۔ ان کی حفاظت کرنے سے میری غرض یہ ہے کہ اپنے بلند منصب اور شان پر مغرور ہو کر کہیں اپنی حقیقت کو نہ بھول جاؤں۔ اصل میں ان کی حفاظت نہیں کرتا، بلکہ اپنی اصل ذات کی حفاظت کرتا ہوں۔ انسان کو ہر دم اپنی حقیقت سے آگاہ رہنا چاہیے، ورنہ بعض لوگ اپنی حقیقت کو فراموش کر کے خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ خسارے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔